ही जो कि मौसम की तस्वीरें आप इस वक्त यहाँ पर देख पा रहे हैं और मौसम की तस्वीरें यहाँ पर जो इशारा दे रही हैं वो ये बता रही हैं कि दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोगों को निजात मिल गई है। गर्मी से लोग जो त्रस्त थे, 45-47 डिग्री के तापमान में लोग जो परेशान थे, सुबह से ही हवाएं चल रही थी, ठंडी हवाएं थी, उसके बाद बारिश भी हुई है। करीब आधा घंटे के करीब बूंदाबांदी ठीक ठाक हुई। 2-3 दिनों में ऐसा कहा जा रहा है कि मानसून दस्तक दे सकता है। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन तक अब येलो अलर्ट भी है। कई जगहों पर जल जमाव हुआ है, जो हर साल की बात है। कितनी भी कोशिश कर ली जाए, सब कुछ हमने ठीक कर दिया है। एक बारिश, चाहे वो बूंदाबांदी की हो या हल्की फुल्की हो, वो बता देती है कि किसने अपना काम कितनी जिम्मेदारी से निभाया। 3 दिनों तक येलो अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से कई जगहों पर जल जमाव है, लेकिन इससे बढ़कर बात लोगों को 45 डिग्री 46 डिग्री इसकी चिलचिलाती गर्मी से मुक्ति मिली है। हमारी संवाददाता आरजू सेठ दिल्ली, देश की राजधानी में थी, उनकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली में मौसम बदल गया है। एक बहुत बड़ी राहत दिल्ली वालों को इस बारिश ने दी है। इस वक्त की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो काफी तेज बारिश जो है वो इस वक्त राजधानी में हो रही है, जिससे जो गर्मी चिलचिलाती गर्मी थी उससे बड़ी राहत जो है वो दिल्ली वालों को मिली है। और लगभग आपको बता दें, बारिश का अनुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया था और उसी को देखते हुए अनुमान जो है वो एकदम सही बैठा है और तेज बारिश जो है वो इस वक्त राजधानी में देखने को मिल रही है। तस्वीरें अगर दिखाएं तो पूरी रोड पे झमाझम बारिश जो है वो हो रही है और पानी जो है वो भरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जिस तरीके से लोगों को इस बारिश में जूझना पड़ रहा था, गर्मी से जूझना पड़ रहा था, उससे बड़ी राहत जो है राजधानी वालों को मिली है। फिलहाल 2 घंटे तक इसी तरीके का मौसम जो है वो राजधानी का बना रहेगा। इसीलिए अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो बेहद छाता जो है वो अपने साथ रखिएगा और अपना बेहद ध्यान रखिएगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है और लोग इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं। हालांकि सुबह का वक्त है और आप देखिए दफ्तर जाने का समय हो चुका है और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के पास और यहाँ पर देखिए लोग छतरी निकाल करके अपने दफ्तर की ओर रवाना हो रहे हैं और जो लोग बारिश में नहीं जा पा रहे हैं, आप देखिए कितनी लंबी लाइन और भीड़ लग गई है कि बारिश छूटे। लेकिन बारिश जिस तरह से हो रही है इससे दिल्ली वासियों को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली में चिपचिपी भरी गर्मी ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था और लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे। लेकिन अब इस बार इसमें राहत की बारिश हुई है। लेकिन सुबह का वक्त है, यहाँ पर तमाम लोग देखिए बस स्टॉप पर भी हैं और यहाँ पर लोग बारिश छूटने का इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेज बारिश से राहत मिली है? बहुत तेज बारिश हुई है। राहत मिली है? राहत मिली है, गर्मी से राहत मिली है। लेकिन थोड़ी आफत भी हो गई है। आफत तो हो ही रही है बारिश के लिए, तो आफत तो हो ही जाएगी, जाम लग जाएगा। चलिए और लोगों से बात करेंगे। आप बताएंगे आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर रुके हुए हैं। केशवान में जा रहा हूँ। तेज बारिश से मज़ा तो नहीं आ रहा बिल्कुल ज़्यादा। क्यों मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? अरे बायोमेट्रिक लगाना था और मुझे यार। अच्छा, लोगों को ऑफिस जाने में तकलीफ हो रही है, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा इससे राहत मिली है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय बस स्टॉप पर, जहां पर तेज बारिश से दिल्ली वासियों को राहत मिली है। लेकिन ये बारिश लोगों के लिए आफत भी बन रही है। जगह जगह दिल्ली में जल भराव देखने को मिल रहा है और जो प्रशासन है उनकी पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए केंद्रीय सचिवालय का बस स्टॉप का नज़ारा है और यहाँ करीब 1 हाथ तक पानी भर चुका है। अगर कोई गाड़ियाँ आ रही है तो ये सड़क का पानी सीधे बस स्टॉप पर जा रहा है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ये संजय जी बताएं कि यहाँ पर जल भराव हो गया है? हाँ, बहुत सारा हो गया है, सफाई नहीं हुई है, इसी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बंगला साइड काली मंदिर राहत मिली है बारिश से? हाँ, राहत मिली है, गर्मी से तो राहत मिली है। लेकिन जो एजेंसियां हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है इनको। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे मानसून का, लेकिन पहले ही आ गया। अब बिल्कुल ये मानसून का ही है और ऐसे में आप देखिए ये ऑटो जा रहा है और ऑटो का नज़ारा देखिए, पूरा टायर जो है सो पानी में डूब चुका है। तो कई गाड़ियां जो है सो यहाँ पर आप देखिए रेंगते हुए चल रही है। सड़क के दूसरे साइड एक लंबा जाम लग चुका है, जहाँ देखेंगे वहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही है। तो ये दिल्ली की बारिश है और दिल्ली की बारिश में ने प्रशासन के दावों की भी पोल खोल दी है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।
मनोहर केसरी की आप रिपोर्ट देख रहे थे दिल्ली के हार्ट, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के पास से, जहां नजदीकी राजपथ भी है। लेकिन अब रुक कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा का, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हर कहीं करीब करीब बारिश हुई है। रजत, ग्रेटर नोएडा से उनकी एक रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में मानसून की दस्तक के बाद बारिश की शुरुआत हो चुकी है। हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूँ। अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी झमाझम बारिश है वो आपको नजर आ रही होगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, घरों में कैद थे, तो अब कहीं ना कहीं उमस और गर्मी से एनसीआर में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कें हैं, ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं वो शिमला और उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बूंदाबांदी है, बारिश है वो हो रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से टेम्परेचर का जो 40 से 45 डिग्री नापी जाती थी, आज वहीं ग्रेटर नोएडा में 30 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी से ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद राहत मिली है। लोग हैं जो उस बारिश का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा हालांकि काफ़ी हरा भरा है, हरियाला है आसपास। वहाँ पर स्थिति ऐसी रहती है कि बारिश होते ही हालात ठीक लगने लगते हैं। लेकिन नोएडा कहीं ज़्यादा विकसित हो रखा है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है और रेजिडेंशियल भी। यहाँ से महेंद्र माही उनकी रिपोर्ट देखते हैं। नोएडा और आसपास के इलाकों में जिस तरीके का मौसम बना है उससे लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोग काफ़ी परेशान थे। जो टेम्परेचर था वो 47 के पार पहुंच जा रहा था। मगर आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि 27 तारीख से जो नोएडा और आसपास के इलाके हैं वहाँ का जो मौसम है वो बदल जाएगा, बारिश के अनुमान होंगे और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सच साबित हो रही है। इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 71 और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके का मौसम बना है। जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मौसम का जो आनंद है अब बच्चे ले रहे हैं। और जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग उससे परेशान हैं, अब कहीं ना कहीं उस गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। सुबह का वक्त है, जो पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो चुका है। बारिश के साथ जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं उसका जो बच्चे हैं बहुत आनंद ले रहे हैं। और जो गर्मी नोएडा एनसीआर में पड़ रहे थे उसने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सड़कों पे लोग नहीं निकल रहे थे। यही वो समय होता था जब टेम्परेचर 47 के पार पहुंच जाता था। कुछ ऐसे इलाके होते थे जहां नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हर कहीं इस वक्त ठंडी हवाएं हैं, मौसम में वो नमी सी है। लेकिन 8 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में आज मौसम के हालात को आपके सामने रख देंगे। टीवी पर गौर से इन तस्वीरों को देखिएगा। ये तस्वीरें जो आपकी 8 तस्वीरें हैं ये आ रही हैं गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली में JLN स्टेडियम, खान मार्केट, राव तुलाराम मार्ग, RK पुरम, मुनिरका और सरिता विहार। सरिता विहार दक्षिण दिल्ली में आता है, मुनिरका दक्षिण पश्चिम दिल्ली का हिस्सा है, RK पुरम भी दक्षिण पश्चिम दिल्ली का हिस्सा है, राव तुलाराम मार्ग लुटियन जोन के पास का, खान मार्केट लुटियन जोन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ठीक दक्षिणी दिल्ली मतलब लाजपत नगर के ठीक पास का, नोएडा जो कि आप पूर्वी दिल्ली के हिस्से में पड़ जाता है उधर की तरफ। हालांकि नोएडा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है लेकिन दिल्ली के हिसाब से देखें तो पूर्वी दिल्ली के तरफ पड़ता है। गाजियाबाद वो भी पूर्वी हिस्से में जाता है। तो पूर्व, दक्षिण, उत्तर हर कहीं मौसम सुहाना हुआ है। दिल्ली एनसीआर के आसपास लोगों को धूल से निजात मिली है। सबसे बड़ी बात, बारिश जब भी आती है सबसे पहले AQI को ठीक करती है। वो AQI जो RPM के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत कर देता है, उसमें शांति मिल जाती है। गर्मी से एडेड एडवांटेज, इसके साथ एक और लाभ कि गर्मी से भी शांति मिलती है। और जब मौसम सुहाना होता है तो लोग रिलैक्स फील करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। बात बात पे गुस्सा होना, क्योंकि पारा चढ़ा रहता है तो लोगों का भी पारा चढ़ जाता है। ये 8 तस्वीरें बता रही हैं कि पारा नीचे आ गया है दिल्ली और आसपास का।